हेलो एरीज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों की, यानी एरीज राशि वाले मेष राशि वालों के लिए। आप लोगों की करंट सिचुएशंस, आपकी फ्यूचर फीलिंग्स, करियर, लव लाइफ, जिसमें भी रीडिंग आएगी मैं उसे रीड आउट करूँगी। शफलिंग के टाइम ध्यान रहे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कार्ड्स में ध्यान दें जिसके आंसर्स आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं, जिनके बारे में आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उस बारे में ज़्यादा सोचिए, तभी आपके लिए कार्ड्स निकल पाएंगे। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। आप ये स्किप करके वीडियो ज़रा से ही सुनने पे कोई और देख सकते हैं अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे मेष यानी एरीज राशि वालों के लिए मैसेजेस यानी कार्ड्स दीजिए। करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, फ्यूचर एनर्जीज। थॉट्स, मेन फीमेल, जर्नी, ग्रेट फॉर्च्यून, डिस्पेयर, हाउस। ओवरऑल सिचुएशन क्या है डिवाइन, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए एरीज राशि वालों के लिए। ओवरऑल सिचुएशन क्या है उनकी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। एक कार्ड दीजिए। बैड हेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैच्योर वुमेन। ठीक है, तो आपकी राशि के लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं कि ऐसा दिख रहा है कि एक ओवरऑल सिचुएशन में कि आप किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई फीमेल हो सकती है अगर आप मेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल हो सकती है। जैसा जेंडर है वैसे इस रीडिंग को लीजिए और इस सिचुएशन को लीजिए। तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ हो सकता है कि वो करियर से रिलेटेड वो सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, तो आप उसमें ज़्यादा स्टक है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि ये शायद आपके लिए एक अच्छा मैच हो सकते हैं, या फिर उनकी एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ ऐसी है जहां आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन आपके माइंडसेट ऐसे है जहां आप थोड़ा सा कंसर्न है अपने घर वालों को लेके, और कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या आपकी लाइफ में और कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं करियर से रिलेटेड, या और जहां आप इस कनेक्शन को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से अपने फीलिंग्स स्टक कर रखी है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ और देखते हैं कि क्या बताती है डिवाइन। क्या ये मैंने सही प्रिडिक्ट करा है? प्लीज़ डेक मुझे बताइए थॉट्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो जिनके बारे में आप ये सोच रहे हैं, ये एक कनेक्शन की रीडिंग है, एक लव रीडिंग लग रही है। तो जिस भी बारे में आप सोच रहे थे किसी पर्सन के बारे में, वो एक टाइप ऑफ आपकी विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं। ठीक है, जहाँ आप ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड फील हो रहा है, एंड आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज थोड़ी सी मैग्नेटिक है, एंड आप उनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा है जो आपकी पसंद है। ठीक है, आपको हर एस्पेक्ट में वो अच्छे लग रहे हैं। मेन फीमेल क्यों आया है? द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेन फीमेल ने
इसको क्लैरिफाई करा है द हेरोफेंट एंड नाइन ऑफ पेंटिकल से, जिससे पता ये चलता है कि आप उनको लेके थोड़े से स्टक हैं, उनको लेके थोड़े से आप परेशान हैं कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। थोड़ी सी आपकी डाइसी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि एक साइड आपकी आप बॉदर्ड हो अलग अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट को लेके, ठीक है। आप अपने हो सकता है करियर को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपको उनकी एनर्जीज जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर आप अपने आप को फिर समझाते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो उस जगह जाना ही नहीं है। तो एक टाइप ऑफ आपकी स्टक एनर्जीज है। आप चाहते हो बाहर से, तो आप चाहते हो कि ठीक है मैं ख़त्म कर दिया, लेकिन जैसे मैं नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ इस सिचुएशन को मैं सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर आप फिर से वहीं कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। जर्नी क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, जर्नी क्यों आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जी। तो यही कार्ड्स हैं कि आप उसमें काफ़ी स्टक अपने आप को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, एंड मन से तो आप अपने आप को देखिए, इसमें दो सिचुएशन है, एक दिल की और एक दिमाग की। तो दिमाग से तो आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंड कर दिया है कि नहीं नहीं अब ठीक है, वहीं ठीक है, हम अपने करियर को देखेंगे या मैंने लव को देखना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से सॉर्ट आउट है, कुछ हो नहीं सकता है, और ऐसे ऐसे आपके थॉट्स हैं। लेकिन दिल से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज वहीं पर ही स्टक है, एंड आप सैड फीलिंग में आते जा रहे हो, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि आप उस सिचुएशन से बाहर आओ, क्योंकि ये आपके लिए कुछ प्रॉस्परस नहीं हो रहा है, ओवर थिंकिंग आपको दे रहा है। आप चाहते हो इस एनर्जी में रहना, और आप इस एनर्जी में रहने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन आप इस जर्नी में इसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप जाते जा रहे हो, मतलब सैड फीलिंग में, ओवर थिंकिंग में आप जाते जा रहे हो। ग्रेट फॉर्च्यून क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। 8 of swords and Knight of cups। डिस्पेयर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। पहले मैं सारे कार्ड्स देख लेती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि जो मुझे लग रहा है कार्ड से वही है कि नहीं। डेविल, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो। द टावर, सो ऐसा लग रहा है आप लोगों की, देखो पहले भी ये कार्ड गिर रहा था एंड फाइनली ये दोबारा आ गया है। तो आप एक डिसीजन लेते हुए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन से पाथ पे चलना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आपको हैंडल करनी चाहिए जो आपके लिए भी बेटर हो और उनके लिए भी बेटर हो, क्योंकि एनर्जीज दोनों में ही कनेक्टेड लग रही है। एक डिवाइन कनेक्शन लग रहा है जहां आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो आप चाहते थे एक पार्टनर में, आपको उनसे वो चीज़ मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर फिगर आउट करते हुए मिल रहे हो कि क्या है ये, क्यों है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, तो मेरे को क्यों ऐसी एनर्जीज में बार बार मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ, जब मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तो और कुछ लाइफ में लिखा है, या ये सब तो नहीं है, तो मैं क्यों उस बार बार जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो आप लोगों का एक मैग्नेटिक पुल आपस में होता जा रहा है, एंड आपकी एक डीप थिंकिंग उसमें चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है ना, एक सॉल्यूशन में ना आकर आप ज़्यादा उस बारे में सोच रहे हो। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये ऐसे नहीं है कि उनके बारे में ज़्यादा बता रहा है, ये रीडिंग आपके बारे में ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग में यही है कि आप एक चेंज लाएंगे, ठीक है। आपको आपको एक
कहते हैं ना डेवलपमेंट हो रही है आपकी ग्रोथ में, तो आपको इस फेज से आप जा रहे हो, तो इसके बाद जो एक जैसे ओवर थिंकिंग हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो इसके बाद आपका एक फेज़ आएगा जहां आप बहुत ही एक हैप्पी एंड प्रॉस्परस सिचुएशन में होंगे, ठीक है। सो ऐसा आपके डिवाइन बता रहे हैं आपके लिए। तो एक घर की तरफ से भी आपको एक टेंशन है कि ये एक्सेप्टेबल होगा तो नहीं होगा, ऐसा आपको बहुत बार लगता है, तो आप फिर अपने आप को उस एनर्जीज में ले आते हैं कि मैं सेल्फ फोकस्ड हूँ, सेल्फ मैं डिपेंडेंट हूँ, ना कि मैं उस व्यक्ति पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। तो आप सोचते सोचते फिर उस बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे लिए चीज़ नहीं ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवाइन कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो कनेक्शन इतना अच्छा है, इतना आपके लिए फुलफिलिंग है कि आपको वो सोच कर भी, आपको उस चीज़ से मिलकर भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, ऐसी रीडिंग बता रही है, ठीक है। सो गाइडेंस मैं ये देना चाहूँगी कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जहाँ आप पहले इतना ज़्यादा स्टक थे अपने करियर को लेके, ठीक है, आप इतना ज़्यादा डिटरमाइंड थे, वहीं आपको अब लव रिलेशन में आप सोच के अपने आप को इतना स्टक मत करिए। अगर ये काम होता है तो आपको भी पता है वो हो जाएगा किसी भी तरह, चाहे जितना उसे रोकना कोशिश कर लो, और अगर नहीं होगा तो नहीं ही होगा, है ना। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की खुद पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ना कि फ्यूचर के लिए, ना ही किसी भी एस्पेक्ट में आप देखो, कहीं भी ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सो चलिए, ओवरऑल सिचुएशन बैड हेल्थ को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है बैड हेल्थ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि बैड हेल्थ क्यों आया है। द सन, 10 of Pentacles, Page of Cups and 4 of Cups and 5 of Pentacles। तो ये अर्थ साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक सिचुएशन है जहां आप अभी बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, स्टक हैं, बार बार एक कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एंड जो आपको अच्छा भी लग रहा है दिल से, लेकिन दिमाग से आपको लगता है कि नहीं, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका फूल आया है। तो इससे बाहर आते ही, अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आते ही आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको डिवाइन ने ऐसे सिचुएशन में जानबूझ के लाए हैं या फिर लाएंगे, ताकि आपको एक हैप्पी कार्ड मिले, आप बहुत जॉयफुल हो जाए, बहुत हैप्पी हो जाए। आपको एक टेस्टिंग पीरियड भी इसको आप देख सकते हैं अपने लिए, अगर सैड फीलिंग कोई आएगी, ताकि आपको ब्लेसिंग मिले इसके बाद। तो ये पूरी की पूरी रीडिंग इसी बारे में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब आपको मनी से, किसी भी चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, या बहुत ही हैप्पी एनर्जी में आने वाले हो। जो भी आपकी विश है वो फुलफिल हो जाएगी किसी भी एस्पेक्ट में। डिवाइन आपको खुद ऑफर लाके देंगे। देखो, 4 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब दोनों ने ही ये पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये खुद आपकी डिवाइन एक विश फुलफिल करेंगे, एंड आपको एक चेजिंग एनर्जी आएगी किसी की, या तो उसी कनेक्शन की जिसके बारे में आप देख रहे हैं, एंड वो चाहेंगे कि आपके साथ रहें, एंड आप दोनों का एक कनेक्शन हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है एरीज, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।